बड़ी खबर बाड़मेर से बस और ट्रक में टक्कर के बाद आग लगी है। दोनों वाहनों में आग लगी है। आग लगने से कई लोगों के जिंदा जलने की सूचना सामने आ रही है। बस सवार 6 लोग इस पूरे आगजनी में जिंदा जल गए हैं। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो ये ताजा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, भीषण टक्कर के बाद आगजनी हुई। देखिए किस तरीके से भीषण आगजनी हुई है। जो लपटें हैं वो काफी दूर तक उठती हुई नजर आई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, दमकल की गाड़ी सूचना पाकर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तो फिलहाल आपको बता दें, पूरी आगजनी में 6 लोगों के जिंदा जलने की खबर सामने आ रही है। अभी पूरा अपडेट मामले पर सामने नहीं आ सका है। कुछ लोग बस में फंसे भी हो सकते हैं। सहयोगी प्रेमदान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, अभी ताजा अपडेट क्या है वहां पर हालात? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अभी तक पुलिस व प्रशासन किसी भी तरीके का बयान देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि स्थिति साफ नहीं है कि कितने लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है, मौके पर मौजूद लोगों से जो बातचीत हो पाई है, उनका साफ तौर से कहना है कि बस के अंदर करीब करीब आधा दर्जन से लेकर 10 लोगों के अंदर होने की आशंका है और जिनकी जिंदा जलने से मौत हुई है। पुलिस और प्रशासन ने आग पर काबू पा लिया गया है। अब दोनों वाहनों को अलग अलग करने के बाद में शवों को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में इस चीज का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस दर्दनाक हादसे के अंदर कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी जो अपुष्ट खबरें हैं, जो पुलिस प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना यह है कि करीब 10 लोग इस बस में फंसे थे और फंसे होने की वजह से उनकी जलने से मौत हुई, क्योंकि आग पर करीब 2 घंटे प्रयास करने के बाद में आग पर काबू पाया गया है। मौके पे आला अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बताना चाहूंगा प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक जो है मदन प्रजापति, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। तो अभी जो घायलों के इलाज की बेहतर इलाज के लिए भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं विधायक, और वो लोग घायलों की कुशलक्षेम पहुंची जा रही है। साथ ही साथ जो बस के अंदर जो शव फंसे हुए हैं, इनको बाहर निकालने के बाद में जब आंकड़ा सामने निकल के आएगा कि आखिर इस पूरे दर्दनाक हादसे के अंदर कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हादसे का वजह क्या रही है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि एक ट्रेलर और बस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। तो ये क्या वजह रही है, किस वजह से ये हादसा हुआ है, इसकी भी पुलिस अभी तक छानबीन करेगी। लेकिन जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बयान सामने आया है कि कंडक्टर ने ये बात कही है कि इस बस के अंदर हमने 25 टिकट काटी थी। तो 25 सवारियों के साथ में एक ड्राइवर और कंडक्टर, 2 करीब 27 लोग से 30 लोग अंदर होने की अभी तक की जो आशंका है, जो जानकारी। जी प्रेमदान, आपने बताया कि कंडक्टर ने यह बात कही है कि 25 लोगों की टिकट काटी गई थी, यानी कि कंडक्टर सुरक्षित है। बयान लिए गए हैं कंडक्टर से? बिल्कुल, कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर की स्थिति ये होती है कि वो हमेशा गेट के ऊपर है, तो वो तुरंत ही बाहर निकल गया। ये जो लोग हैं जो बस में पीछे बैठे थे, वो बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थे, तो वो जो नहीं निकल पाए और हादसे के बाद में तो उन लोगों के ऊपर इस तरीके की जो कहर बरपाया गया है, जो बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्योंकि कुछ लोग हैं जो बारियों से भी बाहर निकले, तो एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो पुलिस और प्रशासन की पूरी यात्रियों से छानबीन करने के बाद में आएगा कि आखिर अंदर कितने लोग फंसे हुए थे। क्योंकि अंदर जो फंसे हुए लोग थे, उनके शव बरामद होने के बाद में, शवों को बाहर निकालने के बाद में ये चीजें की खुलासा हो पाएगा कि आखिर कितने लोग जो थे वो सुरक्षित बाहर निकले हैं। उनका इलाज, क्योंकि नाका हॉस्पिटल करीब दर्जन भर से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को स्थानीय व्हीकलों के माध्यम से अन्य हॉस्पिटलों में भी पहुंचाया गया है। तो इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर इसमें कितने लोगों की जान गई है जलने से। लेकिन ये बात पोस्ट है कि कुछ शव जो है वो बॉडी अंदर बस के अंदर दिख रही है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि बस के अंदर जलने से कुछ लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि करीब आधा दर्जन से ऊपर लोग इस बस में जलने से मौत हुई है। जी प्रेमदान, यानी कि कुछ अंदर शव फंसे होने की आशंका है। प्रेमदान, जैसा कि आपने बताया कि कंडक्टर सुरक्षित है, उसके बयान भी ले लिए गए हैं, तो क्या ये पता चल सका है प्रेमदान कि बस कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी, प्राइवेट बस थी या सरकारी बस थी, इसकी कोई जानकारी? बिल्कुल, ये निजी बस थी, सरकारी बस नहीं थी, और ये बाड़मेर से बालोतरा से जोधपुर की साइड में जा रही थी। क्योंकि बालोतरा से रवाना हुई तो सवारियां भी संभवतः कम ही होनी थी, क्योंकि आगे 15 किलोमीटर पे ये हादसा हो गया है। तो ये बालोतरा से रवाना होकर जोधपुर की ओर जाने वाली बस थी, निजी बस थी। लेकिन
इसमें अभी तक क्योंकि बस पूरी तरीके से जलने से उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो कंडक्टर से बात की, क्योंकि कंडक्टर के भी कुछ लगी है तो उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है, लेकिन उसने बाहर निकलते निकलते जो वहां मौके पे मौजूद थे लोगों से बातचीत करी, उनका कहना था कि 25 सवारियों की टिकटें कटी हुई है। तो अब वो कंडक्टर कितनी बात कह रहा था, क्या सही थी क्या गलत थी, ये सारी चीजें जब पूरी संख्या सामने आएगी, कितने घायल हुए और कितने की शव बरामद हुए, उसके बाद में ये चीजें खुलासा हो पाएगा कि बस में कितने लोग सवार थे। जी ठीक है प्रेमदान, बस में कितने लोग सवार थे, उसमें कुछ लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है, लेकिन अगर ट्रक की बात करें तो क्या ट्रक ड्राइवर का कुछ पता चल सका है, खलासी का पता चल सका है, ट्रक में कोई मौजूद था भी या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है अब तक? देखिए बस ट्रक में ये बात तो साफ है कि ट्रक ड्राइवर और हेल्पर तो बस के अंदर सवार था ही, लेकिन क्या वो बस ट्रक के अंदर फंसे हुए हैं या उन्हें भी बाहर निकाला गया है, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं, क्योंकि आग लगने के बाद में तत्काल प्रभाव से इतना आग भयंकर रूप ले लिया था कि कोई भी व्यक्ति नजदीक जाने की स्थिति में नहीं था। तो उस समय जो 10 से 15-20 सेकंड के अंदर जो लोग बाहर निकल गए थे उनकी जाने तो बच गई है, लेकिन उसके बाद में लोग जो फंस गए थे उनको निकलना मुश्किल हो गया है। तो ये अपने आप में, क्योंकि आमने सामने की भिड़ंती, तो जो ट्रक होता है उसका कैबिन भी बहुत छोटा होता है, तो हो सकता है, संभावना है कि ट्रक का ड्राइवर भी फंसा हो, लेकिन ये बात अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि ट्रक के अंदर कितने लोग सवार थे और उनकी स्थिति आज की तारीख में अभी की क्या स्थिति है। जी प्रेमदान, जैसा कि तस्वीरें दिख रही हैं कि अभी भी मौके पर बहुत लोग मौजूद हैं, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, तो अगर ताजा स्थिति की बात करें तो क्या जाम को खुलवा दिया गया है, क्योंकि इसके चलते लंबी जाम भी हो गई होगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले के बाद में अब मौके से दोनों वाहनों को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आग पर पूरी तरीके से काबू पाने के बाद में वाहनों को आवागमन शुरू करवा दिया गया है, क्योंकि मौके पे आला अधिकारी पहुंच गए हैं, पुलिस के कई अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर के साथ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा, सीओ बालोतरा, थानाधिकारी पचपदरा के साथ में जनप्रतिनिधि भी मौके पहुंचे। तो अभी आवागमन शुरू करवा दिया गया है दोनों तरीके से, लेकिन इन वाहनों को अभी सड़क से दूर किया जा रहा है और उसके बाद में जो अंदर, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो प्रशासन की है कि अंदर कुछ अगर बाई चांस अभी भी कोई संभावना बचती हो कि अंदर कोई आदमी फंसा हुआ हो और उसकी जान बचने की स्थिति है, तो सबसे पहले प्राथमिकता जो प्रयास है वो ये किए जा रहे हैं कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर लोक बंधु यादव जुड़ चुके हैं। लोक बंधु जी, अभी क्या कुछ स्थिति है, आप वहां पर मौजूद हैं? मैं और एसपी साहब बिल्कुल मौके पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हाई इम्पैक्ट पॉलीथिन ट्रक और बस के बीच हुआ है, जिसकी वजह से दोनों में आग लग गई और उसकी वजह से कुछ लोग सीरियस इंजर भी हुए हैं, कुछ कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन अभी दोनों जो व्हीकल्स हैं उनको क्रेन से अलग किया जा रहा है, उसके बाद असेस किया जाएगा अंदर। और जो घायल हैं उनको 25 घायलों को बालोतरा नाटा हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है और कुछ लोगों को जोधपुर भी रेफर किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड जो है, एम्बुलेंस हैं, डॉक्टर्स हैं, सब मौके पे मौजूद हैं, हम भी मौके पे ही हैं और हम प्रयास कर रहे हैं जितनी लाइफ जिंदगी बचा सकें और जितने लोगों को निकाल सकें। जी सर, आपने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है पूरी स्थिति साफ होने में, के अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं? अभी जैसे ही ट्रेन से दोनों व्हीकल्स अलग हो जाएंगे उसके बाद मे बी 15 ये क्लियर हो जाएगा। जी सर, उनको निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। सर, आपने बताया कि कुछ घायलों को अस्पताल भी भेजा गया है, जो गंभीर घायल है उन्हें जोधपुर भी रेफर कर दिया गया है, अभी क्या कुछ स्थिति है घायलों की? उनमें से 2 लोग सीरियस थे, तो एक को अभी स्टेबलाइज किया जा रहा है और एक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है और एक डेथ अभी कंफर्म हुई है और बाकी लोग अभी ठीक है, उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है और डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, वो असेस करके जो भी मेडिकेशन हैं और जो भी ट्रीटमेंट है वो दे रही है। जी सर, आपने बताया एक डेथ कंफर्म हो चुकी है? हाँ, अभी एक डेथ कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, क्या ट्रक ड्राइवर या खलासी का कुछ पता चल सका है अब तक? अभी हमारा जो फोकस है, एम है, वो ये है कि जिसकी भी लाइफ बचाई जा सके और जो असेस करके जो भी इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करके स्टेबलाइज किया जाए। इसके बाद आगे फर्दर जो भी इंक्वायरी होगी उसमें पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर बाड़मेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। बस सवार लोगों के जिंदा चलने की भी सूचना सामने आ रही है। सहयोगी प्रेमदान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, कलेक्टर साहब ने बताया कि एक मौत हुई है।
बिल्कुल, देखिए अभी बताना चाहूंगा कि जिन घायलों को पहुंचाया गया था उनमें से एक की डेथ हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि कलेक्टर साहब ने जो आंकड़ा बताया है कि करीब 25 लोगों को बाहर निकाला गया, उनको भर्ती कराया गया, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कुछ संभावनाएं कम हुई है कि मरने वालों की संख्या, क्योंकि अब तक जो आंकड़ा निकल के सामने आया था वो 15 लोगों को निकल के आ रहा था कि 15 लोगों को ही घायलों को पहुंचाया गया है। तो अभी अपने आप में ये एक बात कह सकते हैं कलेक्टर के बयानों के बाद में, क्योंकि जिला प्रशासन अभी तक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, कलेक्टर के बयानों के बाद में ये साफ स्थिति हो सकती है कि कुछ जो है लोगों को बाहर निकाला गया है। अब सबसे बड़ी बात यह कि ट्रक को और बस को अलग अलग करने के बाद में जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने के बाद में स्थिति साफ होगी कि अंदर जलने से कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि ये जो बाहर निकले गए थे घायल लोग थे जिनकी भिड़ंत के बाद में जो स्थिति हुई थी उसमें एक आदमी की डेथ हुई है। तो ये अपने आप में बात कह सकते हैं कि सुखद है। हालांकि जो मरने वालों की संख्या है उसमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन अपने आप में अभी तक प्रशासन का जो आंकड़ा आया है वो फैक्ट नहीं आया है कि कितने लोग बस के अंदर फंसे हुए हैं, इसका आंकड़ा नहीं आया है पुलिस और प्रशासन का। जब तक दोनों वाहनों को अलग करने के बाद में आग पर पूरी तरीके से अब काबू पा लिया गया है, तो इन सबों को बाहर निकालने के बाद में स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर कितने लोगों की जलने से मौत हुई है। लेकिन प्रेमदान, अगर बयानों की बात करें तो जैसा कि कंडक्टर ने बताया कि 25 लोगों के टिकट काटे गए थे और कलेक्टर साहब का कहना है कि 25 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है अब तक, यानी कि कुल मिलाकर बस में कम लोग ही मौजूद होंगे अभी। बिल्कुल, ये कह सकते हैं क्योंकि कलेक्टर का बयान सामने आया है, उसके बाद में इस चीज की स्थिति साफ हो रही है कि भी बस के अंदर 25 लोग सवार थे। तो अभी भी क्योंकि बस का कंडक्टर और बस के ड्राइवर के साथ में 27 लोग और 2 कम से कम ट्रक में हो सकते हैं, तो करीब 30 लोगों के हैं। तो अभी भी इस चीज की स्थिति साफ नहीं है कि 25 लोगों को ही पहुंचाया गया है, क्योंकि पहले इस तरीके की सूचना जरूर आई थी कि 25 लोगों को बाहर निकाला गया है। उसके बाद में कुछ लोगों ने वहां स्थानीय लोगों, क्योंकि कलेक्टर और एसपी भी मौके पे अभी भी पहुंचे हैं, उनको भी वहां की जानकारी पूरी अभी कुछ समय बाद में 15-20 मिनट बाद में जैसे ही क्लियर हो पाएगी तब वो एक साफ तौर से स्पष्ट साफ हो पाएगा कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, कितने लोग फंसे हुए हैं। ये चीज प्रियंका अभी कुछ देर और लगेगा साफ होने में, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस दर्दनाक हादसे में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा हादसा था और मेन हाईवे के ऊपर ट्रक ट्रेलर और बस की भिड़ंत हुई, भिड़ंत के बाद में आग लगने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जी प्रेमदान, चलिए अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा कि कलेक्टर ने बताया कि 1 लोगों की मौत हो चुकी है, ये उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है, तो क्या शिनाख्त हो पाई है मृतक की? फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि जो भी मेन बात सबसे पहले ये है कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर आग घटनास्थल पे मौजूद है, अधिकारी घटनास्थल पे मौजूद है। उसके बाद में जैसे ही अधिकारी जाएंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो थी कि कहीं किसी भी एक व्यक्ति की भी जिंदा अगर बचाई जा सकती है तो उसके ऊपर इनका फोकस था कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाकर दोनों वाहनों को अलग अलग करने के बाद में अंदर कुछ हो सकता है संभावना, हालांकि क्षण है संभावना, क्योंकि आग से बस जल करके राख हो चुकी है, लेकिन फिर भी आखिरी जब तक पुष्टि नहीं हो पाती है तब तक पुलिस और प्रशासन का प्रयास रहता है कि इसमें से भी हो सकता है, में भी, तो इस पे प्रयास का और काम चल रहा है। तो अभी कुछ ही देर बाद में ये चीजें स्पष्ट होकर बाहर निकल के आएगी कि मरने वाले की कौन लोग थे और इसकी क्या नाम था, वो चीजें अभी कुछ समय में। ठीक है प्रेमदान, मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो लोग घायल हैं, जो अस्पतालों में हैं, चलिए जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है, लेकिन क्या ऐसा भी कोई मरीज है जो बयान देने की स्थिति में है? पुलिस कोई बयान ले पाई है अब तक? देखिए, अभी घायलों को जो हॉस्पिटल पहुंचाया गया है उस पहुंचाने के बाद में उनके इलाज जारी है, क्योंकि मौके पे पुलिस के अधिकारी भी अभी स्थिति में जो है वो बालोतरा पुलिस की कुछ अधिकारी वहां पर मौके पे हॉस्पिटल पहुंचे हैं उनकी बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग वाहनों से वहां लेके आए हैं, तो उनकी इलाज जारी है। लेकिन अभी बयान नहीं हो पाए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि अभी बयान नहीं हो पाए हैं। पुलिस प्रयास ये करिए और व्यवस्था करवाई जाए, क्या पता यथासंभव किसी और घायल को लेके आ गए। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि कैसे भी करके कुछ लोगों की जान बचाई जा सके, उसके बाद में इन चीजों की बयान हो पाएंगे, कैसे हादसा हुआ, किस कारण से हुआ, तो ये सवारियां बेहतर बता पाएगी, जो अंदर है, जो घायल है वो बता पाएगी किस तरीके से कैसे ये हादसा हुआ है। जी प्रेमदान, अगर बात करें घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, तो अस्पताल में अभी क्या कुछ स्थिति है, वहां किस तरीके की तैयारियां हैं?
देखिए, हॉस्पिटल के अंदर पूरी तरीके से व्यवस्था हादसे की सूचना के बाद में ही जो इमरजेंसी वार्ड है उसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया था। मौके पे डॉक्टरों की, चिकित्सकों की टीमों को लगाया गया है और किसी भी तरीके की कोई भी जनहानि नहीं हो, किसी को अगर रक्त की आवश्यकता है ऐसे लोगों को भी मौके पर बुला लिया गया है। तो हॉस्पिटल में भी कई लोगों की भीड़ जमा होगी क्योंकि हादसे की सूचना के बाद में लोग यहाँ पर मौके पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि जो इलाज है उनको बेहतर से बेहतर इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों की टीमें मौके पर है और इलाज किया जा रहा है ताकि घायलों की यथासंभव बेहतर इलाज किया जा सके। जी प्रेमदान, चलिए, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है, क्या वे जोधपुर अस्पताल पहुंच चुके हैं या भी रास्ते में हैं? किस तरीके से पहुंच रहे हैं वहां पर? देखिए, सबसे पहले जो गंभीर घायल थे उनको बाड़मेर के बालोतरा हॉस्पिटल में ले जाया गया था, नाहटा हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद में गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद में उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। तो जैसे जिला कलेक्टर ने कहा है कि 2 लोग गंभीर घायल थे उनको रेफर किया गया था, जिसमें एक की डेथ हो गई है, एक को अभी हॉस्पिटल, क्योंकि जोधपुर से ये जो घटना है वो काफी दूरी पे है, तो बालोतरा से करीब 100 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी पहुंचने की स्थिति में होंगे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में ये चीजें निकल के सामने आएगी कि उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, आप प्रेमदान, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये ट्रेलर और बस के अंदर एक्सीडेंट हुआ सुबह, जिसके अंदर घायल जो थे 20-25 व्यक्तियों घायलों को नाहटा हॉस्पिटल मल्होत्रा भेज दिया है। आग पे करीब काबू पा लिया। पूरी आग पे काबू पाने के बाद ही पता चल पाएगा अंदर। देखो, अभी तो जैसे भी तहसील आए हैं, आग बुझाई गई है और उसको दोनों गाड़ियों खींच करके अलग कर रहे हैं। डेड बॉडी अंदर को बाहर निकालेंगे, जो हॉस्पिटल गए उनको ट्रीटमेंट कराएंगे। मेरे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में एक शख्स की मौत की पुष्टि हो गई है। अभी कलेक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बस में कुछ और भी लोग फंसे हो सकते हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, उनका उपचार जारी है। जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें जोधपुर भी रेफर कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आगजनी हुई। ट्रक और बस की टक्कर हुई, टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। फिलहाल ट्रक चालक और खलासी का पता नहीं चल सका है, लेकिन जो बस में लोग थे उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो आपको बता दें, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। खुलासा अब तक नहीं हो सका है कि ये जो हादसा है वो किन वजहों से हुआ, लेकिन भीषण हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि कर दी गई है कलेक्टर की ओर से। और आपको बता दें, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई लोग झुलस चुके हैं। आप कहां से आ रहे हैं? सरवड़ी जा रहा है। कैसे हुआ? तेज गाड़ी तो तेज में अचानक से टक्कर हुई, दोनों में आग लग गई। पीछे वाले तो पीछे खिड़की से लोग कूद गए, पीछे वाले काफ़ी बच गए, आगे वाले में लॉस ज़्यादा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज